सभी शेर शेरनियों का हिंदी रिवीजन के इस क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में 80% से ऊपर प्रश्नों को सही करने वाले 3 टॉप कैंडिडेट हैं। पहले हैं दीपक कुमार, जिन्होंने 25 में से 23 क्वेश्चन को सही किया है। दूसरा कैंडिडेट है शालिनी राय, जिन्होंने 25 क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन क्या किया है, सही किया है। और तीसरे कैंडिडेट है आपका रोशन कुमार, जिन्होंने 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में अगर आपका भी 80% से ऊपर क्वेश्चन राइट हो रहा है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन है संकटपूर्ण कठिन काम करना, मेहनत करना, सरल कार्य करना और सीधी रेखा पर चलना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ होगा संकटपूर्ण कठिन काम करना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही बर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे कौन सा नक्षत्र राइट लिखा हुआ है बताइए? नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र या नक्षत्र? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये राइट हो जाएगा। ये वाला नक्षत्र क्या है? बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखते जाइए आपका कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जिसका परिमाण न जाना जा सके के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। जिसका परिमाण न जाना जा सके उसके लिए एक प्रयुक्त शब्द आपको बताना है। अपरिमेय, अपरिणाम, अपरिमाण या अपरिहार्य। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जिसका परिमाण न जाना जा सके उसे क्या कहा जाता है? तो उसके लिए एक शब्द है अपरिमेय। क्या है? अपरिमेय। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें कोई क्या है? त्रुटि है। बताइए, यहाँ पर देख लीजिए कि अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। यहाँ पे ठीक नहीं होगी में क्या है? त्रुटि है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। बताइए, देखिए, अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगी। यहाँ पे ठीक नहीं होगी क्या है? गलत है। अपनी जीभ को लगाम दो अन्यथा ठीक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। गलत पूछ रहा था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन करें। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ है शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। तो शरण में आए व्यक्ति के लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है शरणागत, शरण प्रिय, आरक्षित। बताइए कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। शरण में आए व्यक्ति के लिए शरणागत होगा। तो शरणागत की सुरक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि प्रशंसक का विलोम शब्द है। प्रशंसक यानी किसी का प्रशंसक होना, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? समीक्षक होगा, अंधकार होगा, कटु होगा या निंदक होगा? बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रशंसक का विलोम शब्द क्या होगा? निंदक होगा। क्या होगा? निंदक होगा। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हारी बात बहुत ही तकलीफ देने वाली है। तो तकलीफ देने वाली के लिए एक शब्द बताना है। कष्टभावी, कष्टसाध्य, आकृष्ट या कष्टदायी। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा, कष्टदायी। तकलीफ देने वाले के लिए एक शब्द है कष्टदायी। प्रत्येक दिन हम एक एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जैसे पिछले दिन हम मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और साधारण वाक्य को देखे थे कि किस तरह से हम उसे पहचान सकते हैं। इस क्लास में हम कुछ पर्यायवाची महत्वपूर्ण डाटा को हम देखने वाले हैं। तो क्लास के लास्ट में हम उसे भी कवर करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता था। तो प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूह तौर में मनाया जाता था। आप जब इस सेंटेंस को देख रहे होंगे खुद ही पकड़ में आ रहा होगा आपको कि समूह तौर में, क्या समूह तौर में होता है? नहीं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। समूह तौर में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आप आसानी से जहाँ पे गलत होगा, क्योंकि हम सभी बचपन से हिंदी पढ़े हैं, आपको पकड़ में आ जाएगा। प्राचीन काल में होली का त्यौहार समूहों में या समूह में मनाया जाता है। समूह तौर में क्या होता है? ये गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। देख लीजिए यहाँ पे बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी। क्या सेंटेंस आप समझ पा रहे? बच्चों ने साधनों के अभाव में पढ़ना छोड़ दी नहीं होगा, क्या होगा? पढ़ना छोड़ दिया। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। इस क्वेश्चन को जब आप समझ लेंगे ना तो आपको बता दें कि 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप आसानी से इसे बना पाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे, कई दिन वहाँ रहने पर मुझे इस साध्वी की डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। यानी कह रहा है कि कई दिन वहाँ रहने पर, यानी किसी जगह पर जब वह कई दिन रहा तो उसे इस साध्वी के बारे में बहुत कुछ क्या हो गया? मालूम हो गया। प्रातःकाल उसके आश्रम में निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डैश कर देती है। कितने दिनों से मैं रेल पेल वह भागम भाग से वातावरण में आने की बात सोच रहा था। इस युग में भविष्य के प्रति हमें जल्द ही निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती डैश किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस को हमें समझना है। कई दिन वहाँ रहने पर मुझे इस साध्वी की डैश के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। चलिए देखते हैं ऑप्शन। बहुत कुछ क्या हो गया? मालूम हो गया। परिचर्चा, दिनचर्या, परिक्रमा या परिचर्या। तो बहुत दिन रहने के बाद उसका क्या हो जाता है? जब आप किसी के साथ काफ़ी दिन रहेंगे तो उसका किस चीज़ को आप मालूम कर सकते हैं? तो उसके दिनचर्या के बारे में आप आसानी से क्या कर लेंगे? जान सकते हैं। तो बहुत दिन रहने के बाद साध्वी के दिनचर्या को क्या किया? उसने जान लिया। क्या किया? साध्वी के दिनचर्या को उसने क्या किया? जान लिया। देख लीजिए, कई दिन रहने पर इस साध्वी की दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया। अब अगला जो है, प्रातःकाल उसके आश्रम से निरंतर आती हुई तुलसीदास के भजनों की स्वर लहरी मेरी सोई हुई आत्मा को डैश कर देती है। क्या हो जाएगा? मेरी सोई हुई आत्मा को क्या कर देती है? देख लीजिए ऑप्शन। जागृत कर देती है, उदास कर देती है, विचलित कर देती है या चंचल कर देती है। क्या होगा? जागृत कर देती है। आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। क्या होगा? सोई हुई आत्मा को जागृत कर देती है। जब अच्छी चीज़ें आप सुनेंगे, भगवान का भजन सुनेंगे तो आपकी आत्मा क्या हो जाएगा? जागृत हो जाएगा। तो ये हो गया आपका
उसके बाद आप तीसरा देख लीजिए, यहाँ पे तीसरा नंबर पे क्या है, तीसरा में है कि प्रातः काल उसके आश्रम से निरंतर आई हुई तुलसीदास के भजनों की स्वरलहरी मेरी सूही हुई आत्मा को क्या कर देती है, जागृत कर देती है। कितने दिनों से मैं रेल पेल व भागम भाग से वातावरण में आने की बात सोच रहा था। किस में आने की बात, वातावरण में आने की बात सोच रहा था। यानी कितने दिनों से जो उसका भागम भाग है, रेल पेल है, उससे वह वातावरण में आने की बात सोच रहा था। तो जब आदमी भागम भाग होता है, परेशान होता है, तो कैसे वातावरण में आना चाहता है बताइए, तो वो एक शांत वातावरण में आना चाहता है। कैसी वातावरण में आना चाहता है, शांत वातावरण में आना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी वो किस वातावरण में आना चाहता है, तो शांत वातावरण में आना चाहता है। अब चौथा नंबर ऑप्शन को देखेंगे, यहाँ पे क्या है, क्या भर सकते हैं हम। इस युग में भविष्य के प्रति हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है। इस युग में क्या हमें भविष्य के प्रति जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, तो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि इस युग में आशंका, निश्चिंत या हताशा या आशा, कौन सा हमें निर्णय लेने से रोकती रहती है, तो बताइए। तो हताशा, इस युग में जो है हताशा हमें कोई भी निर्णय लेने से क्या करती है, रोकती है। जब आप हताश हो जाते हैं, किसी चीज़ से हारने लगते हैं, तो आप हताश हो जाते हैं, तो अगला निर्णय आप ले नहीं पाते हैं सही तरीके से। और लास्ट जो पांचवा क्या था ऑप्शन, पांचवा है आपका, देख लीजिए, हमें जल्दी निर्णय लेने से रोकती रहती है, फिर भी भीड़ से दूर निकलने की बलवती किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठता है। फिर भी भीड़ से दूर निकलने की जो बलवती है, चेष्टा है, किसके मन में रह रहकर नहीं जाग उठती है। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन है। देख लीजिए यहाँ पे कि भीड़ से निकलने की बलवती किसके मन में नहीं जाग उठती है, लालसा, उत्सुकता, तृष्णा या इच्छा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भीड़ से निकलने की बलवती इच्छा किसके मन में जागृत नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इच्छा, है ना। सभी का इच्छा होता है एक दूसरे से डिफरेंट, कुछ नया करने का और सबसे आगे निकलने का, क्योंकि भीड़ को कोई नहीं जानता है। जब आप जॉब ले लेंगे, आपके गांव, आपके समाज में, आपके माता पिता सभी के नज़रों में आप स्पेशल हो जाएंगे। बाकी आप वैसे ही भीड़ में घूम रहे हैं जैसे सारे घूम रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि अच्छे तरह से मन लगा के पढ़ो, ताकि आप भी भीड़ से निकल पाओ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है। बताइए आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चिरायु, मान्यवर, प्रसन्नता या हर्ष। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द होगा चिरायु। क्या होगा, चिरायु होगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही हो गए हैं। इस मूर्ति में मानो ईश्वर ही क्या हो गए हैं, साकार हो गए हैं। क्या हो गए हैं, साकार हो गए हैं। ईश्वर ही साकार हो गए हैं, ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वर्तमान में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व कम नहीं होता। क्या होगा, वर्तमान क्षेत्र में, वर्तमान कार्यकलापों में, संदर्भ में या घटनाओं में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वर्तमान संदर्भ में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व क्या हो रहा है, कम नहीं होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि उत्सुक का पर्यायवाची शब्द है। बताइए उत्सुक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। यानी उत्सुक होना, यानी किसी चीज़ के लिए क्या होना, आतुर होना, है ना, बेचैन होना, आतुर होना, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उत्सुक का पर्यायवाची शब्द आतुर होगा। क्या होगा, आतुर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अहंकार से भरा व्यक्ति समाज में कभी आदर नहीं पाता है। अहंकार से भरा व्यक्ति के लिए एक वर्ड आपको चुनना है। कौन सा होगा, मंदास, मंदाद, मंदपाई, मदमुक्त या मदालस।
ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदांध। क्या हो जाएगा? मदांध समाज में कभी आदर नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त कर ली है। तो मैंने इस कार्य के लिए अधिकारियों से निहित स्वीकृति प्राप्त की है, स्पष्ट स्वीकृति प्राप्त की है, या वास्तव या वांछित। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मैंने इस कार्य को करने के लिए वांछित स्वीकृति प्राप्त कर ली है। देखिए, इस क्लास का एक ही लक्ष्य है, आपके हिंदी में 20 में से 20 सब क्वेश्चन सही करवाना। और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप रेगुलर हमारे क्लास से जुड़े रहिए। आपको बता दें कि 20 में 20 क्वेश्चन आप एसएससी जीडी में सही करके आएंगे हिंदी के। नेक्स्ट है कि हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ मलते रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इसका मतलब होता है कि पछताना। हाथ मलते रह जाना मतलब क्या होता है? पछताना, यानी पछतावा होना। अगला क्वेश्चन है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। बताइए, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनिवृष्टि, अनावृष्टि, प्रतिवृष्टि या वृष्टि। ऑप्शन नंबर अतिवृष्टि यानी का विलोम क्या हो गया? अनावृष्टि। क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। वृष्टि मतलब होता है बारिश होना, अति मतलब काफ़ी बारिश होना, अनावृष्टि मतलब क्या हो जाना? सूखा पड़ जाना, है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि व्यर्थ खर्च करने वाले के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। व्यर्थ खर्च करने वालों के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। व्यापारी, मितव्ययी, खर्चीला या अपव्ययी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा राइट हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। व्यर्थ का खर्च करने वाले के लिए एक शब्द है अपव्ययी। क्या है? अपव्ययी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इष्टि, दृष्टि, 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 कौन सा सही है बताइए? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये वाला दृष्टि क्या है? सही है। दृष्टि क्या है? सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। कालांतर में जन्मजात होती है। कालांतर में जन्मजात होती है। शक्ति, विधा, रुचि या प्रतिभा। तो कालांतर में आपको बताते हैं कि जन्मजात क्या होती है? प्रतिभा होती है। क्या होती है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। प्रतिभा। क्या हो जाएगा? प्रतिभा। चलिए अब कुछ प्रमुख पर्यायवाची शब्द को देखते हैं। पर्यायवाची शब्द को इस क्लास में देखने वाले, जैसे हवा। हवा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? क्योंकि फिक्स से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पर्यायवाची शब्द से पूछा जाएगा। आप रेगुलर देखते रहिए, आधा घंटा डेली निकालना है आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं कि 20 में से 20 क्वेश्चन आप एग्जाम में सही करके आएंगे। तो हवा का पर्यायवाची शब्द जैसे वायु, समीर, पवन और बयार। हवा का पर्यायवाची शब्द वायु, समीर, पवन, बयार। उसके बाद हिरन का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए। हिरन का मृग, सारंग, कुरंग और हिरन। सेवक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नौकर, चाकर। ये तो आपको याद ही होगा। भृत्य और दास मतलब भी सेवक होता है। तो एक भृत्य आपको रट्टा मारना है ना। जैसे सिंह का पर्यायवाची शब्द बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। केसरी, नाहर और बनराज। बनराज तो आपको याद हो ही गया होगा। केसरी और नाहर आप ध्यान में रख लीजिएगा, 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, आपको खुद याद हो जाएगा। उसके बाद संसार का पर्यायवाची शब्द बताइए। जैसे जगत आपको पता ही है, दुनिया पता ही है, लोग समझ ही रहे हैं, जग। तो ये सभी एक बार देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि संसार का पर्यायवाची शब्द ये वाला है। शिव का पर्यायवाची शब्द शंकर, महादेव, ये सभी याद ही है आपको। भूतेश, भूतों के देवता सबको पता है, भगवान शंकर। और महेश एक याद रखना है आपको, ये शिव का पर्यायवाची है। रात का पर्यायवाची VVI क्वेश्चन है। रजनी, निशा, रैन और यामिनी। मोर का पर्यायवाची क्या होगा? तो मयूर, केकी, किन्नर और सारंग। माता का पर्यायवाची धात्री, माँ, अम्बा और जननी। भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भ्रमर, अली, मधुप और सटपट।
नेक्स्ट है आपका अनुपम का पर्यायवाची। अनुपम मतलब अनोखा, अपूर्व, अद्भुत या अद्वितीय। अग्नि यानी आग का पर्यायवाची देख लीजिए यहाँ पे, अनल आग, पावक और ज्वाला। असुर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दानव, दैत्य, दनुज और राक्षस। जल का पर्यायवाची शब्द पानी, नीर, वरी और अम्बु जल का पर्यायवाची है। चांदनी का पर्यायवाची होगा चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्सना और चंद्रप्रभा। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चांद, शशि, इंदु, राकेश और मयंक। और यहाँ पे गृह यानी घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आवास, धाम, आलय, निकेतन और घर। इसके अलावा गणेश का पर्यायवाची शब्द देख लीजिए, गणपति, विनायक, लंबोदर। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? भागीरथी, सुरसरी, देवनदी और जाह्नवी। और क्रोध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? रोष, कोप, गुस्सा और रंज। तो एक बार इसे आप रिपीट कर लीजिएगा, 2-3 बार आप पढ़िएगा तो आपके 80% दिमाग में घुस जाएगा। बाकी आपको धीरे धीरे हम याद करवा देंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आधा घंटा मेरे क्लास को कीजिए, बाकी टाइम आप दूसरे सब्जेक्ट पे दे सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि आधा घंटा में ही आपको हम हिंदी में 20 में से 20 मार्क्स लाकर दिखाएंगे। सिर्फ आपको क्लास में पढ़ना है, आप कहीं नहीं पढ़ना है हिंदी को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।